Hey everyone, I am Manish sir, Physics faculty. Welcome you all in this class for finest and easiest way to learn the concept. Now today the topic error. What is the error? Error. Suppose that अगर हम आपसे कहें कि ये एक स्केल है और ये स्केल 5 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए मार्कर ये और ये 5 सेंटीमीटर का सपोज दैट, और हमने कहा कि आप इसको मेजर करिए, ये इसकी ट्रू वैल्यू, इसकी सही वैल्यू है, और आप मेजर करते हैं, इसको मेजर कर पाते हैं 4.9। मतलब क्या है कि ये इस मार्कर की जो सही वैल्यू, ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बट आप उसको मेजर कर पा रहे हैं कितना, हाउ मच, 4.9। तो आप गलतियां कर रहे हैं, आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो मिस्टेक्स क्या कहलाती है? वो मिस्टेक्स एरर कहलाती है। जब आप किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करने में जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, उस मिस्टेक को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। एरर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट आर सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड आर रैंडम एरर। नाउ व्हाट इज द सिस्टमेटिक एरर? जब एरर बार बार एक पर्टिकुलर रीजन से रिपीट करते हैं, once again I repeat my sentences, जब एरर एक पर्टिकुलर रीजन से बार बार रिपीट करता है और उस कारण को हम रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और ये सिस्टमेटिक एरर को हम और भी कह सकते हैं, इसको हम कहा जाता है वन साइडेड एरर। One-sided error means that also you can say that systematic error are also called one-sided error. One-sided error means ये आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर हमेशा वन साइडेड एरर होता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। इसके कुछ सब पार्ट हैं। फर्स्ट आर इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर? अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बॉइलिंग वाटर है, और बॉइलिंग वाटर का आप टेम्परेचर जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसमें आप थर्मामीटर लेके गए, लेकिन वो थर्मामीटर बता रहा है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना बता रहा है? 104 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। एक्चुअल में उस बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारा जो थर्मामीटर जो कि कितना बता रहा है, हाउ मच, 104 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। इसका मतलब ये जो एरर डेवलप हुआ है वो थर्मामीटर से हुआ है, और इसका मतलब ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। क्योंकि ये जो एरर डेवलप हुआ वो थर्मामीटर से, इंस्ट्रूमेंट से डेवलप हुआ है, वैसे एरर को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर डेवलप ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल, द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हम बात करते हैं इम्परफेक्शन ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे ये एरर कहां से डेवलप होता है? तो जैसे आप जानते हैं, जब आप फीवर मेजर करते हैं तो आप साइड में लगाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस पर आप जब उस थर्मामीटर को आप यूज करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हर जगह का जो टेम्परेचर आता है, फीवर का जो टेम्परेचर आता है, वो अलग अलग आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही फॉल्ट है। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मतलब हमारी फॉल्टी टेक्निक से जो एरर डेवलप होता है वो इस टाइप का एरर कहलाता है। फिर हम बात करते हैं पर्सनल एरर। व्हाट इज द पर्सनल एरर? देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज की रीडिंग लेनी है, और आपको उसको देखना है यहाँ पे कितने लाइंस ऐसे हैं, है ना? तो आप जब
सामने से देखें तो आप स्पष्ट जानेंगे 1 2 3 4 5 लाइंस है। बट अगर आप की मुंडी टेढ़ी ही है, जैसे ऐसे अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर मतलब आपको ये ओवरलैप करते हुए दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट नहीं आएगा। इसको आप क्लियर नहीं बता सकते हैं कि हाउ मेनी लाइन आर एग्जिस्ट इन दिस प्लेसेस। सो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। कि मतलब हमारे अंदर ही फॉल्ट है, हम उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जब अब दूसरी चीज क्या है, जैसे पैरालैक्स मेथड आप पढ़े होंगे। पैरालैक्स मेथड में क्या होता है कि हमको देखना होता है कि यहाँ पे उसमें कि पैरालैक्स एंगल को ढूंढना होता है, तो उसमें अगर आपकी मुंडी टेढ़ी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज को आप पैरालैक्स एंगल आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। फिर हम बात करते हैं रैंडम एरर की। तो व्हाट इज द रैंडम एरर? रैंडम एरर क्या है? तो जैसे आप मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ओम चला का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप उसमें कभी कभी देखते हैं कि वोल्टेज सडनली बढ़ जाता है। वोल्टेज सडनली बढ़ने से क्या होती है, हमारी रीडिंग गलत आ जाती है, और ऐसे एरर को हम फिर क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंपल पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप 2-4 रीडिंग बहुत अच्छे से निकाले, उसके बाद हवा चलने लगी तो सडनली वो उसका ऑसिलेशन बहुत तेज हो गया, तो वो सडनली हो जाता है। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में अबाउट द रैंडम एरर। थैंक यू।